हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पारंपरिक धारणा, और पारंपरिक धारणा के अंदर हम बात कर रहे थे बाहरी सुरक्षा। हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि पारंपरिक धारणा की बात करें तो पुराने ज़माने में जो खतरा माना जाता था वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली दूसरे देश को खतरा माना जाता था। और हमने डिस्कस किया है कि कैसे एक देश दूसरे देश के लिए कैसे खतरा बना। अब हम बात करेंगे पारंपरिक सुरक्षा नीति। अभी हमने ये पढ़ा कि पुराने ज़माने के खतरे कैसे थे, मतलब कि अगर किसी एक देश को खतरा होता था तो वो दूसरे देश की सैन्य जो बल है या सैन्य शक्ति है, सेना है, उससे खतरा होता था। तो अब उसी खतरे से हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। तो पारंपरिक सुरक्षा मतलब कि पुराने ज़माने में अगर सुरक्षा की जाती थी तो उसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनती थी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि सुरक्षा जो है वो दो तरह की, एक तो पारंपरिक और दूसरा अपारंपरिक। तो पारंपरिक मतलब कि पुराने ज़माने के खतरे। तो पुराने ज़माने के जो खतरे माने जाते थे वो माने जाते थे भाई दूसरे देश से माने जाते थे कि दूसरा देश भी क्या बनेगा, मेन दूसरा देश ही मेन खतरा माना जाएगा, वो भी बाहरी सुरक्षा में पारंपरिक की। तो पारंपरिक धारणा की बात करें तो पारंपरिक धारणा में जो खतरा माना जाता था वो माना जाता है दूसरे देश को। अब इस दूसरे देश से हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। तो उसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी? तो अब हम जो सुरक्षा नीति की बात कर रहे हैं वो पुराने समय की बात कर रहे हैं कि पुराने समय में ऐसी कौन कौन सी नीतियां बनाई जाती थी जिससे क्या किया जा सके? सुरक्षा की जा सके। तो अब हम उन्हीं नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली नीति निकल के आती है अपरोध। अपरोध क्या होता है? अपरोध होता है सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। अपरोध मतलब ये होता है कि जब भी कहीं पर युद्ध होने की क्या हो रही है? साजिश हो रही है, आशंका हो रही है कि हाँ लग रहा है एक साम्राज्य को, एक देश को कि दूसरा देश क्या करने वाला? आक्रमण करने वाला या युद्ध करने वाला है। तो उस युद्ध को रोकना ही क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। कि पुराने ज़माने में जो सुरक्षा नीति सबसे पहले निकल के आती है वो आती है अपरोध। तो अपरोध क्या है? अपरोध ये है कि भाई युद्ध होने वाला है तो युद्ध की आशंका या युद्ध का जो आपको संदेह हो रहा है कि हाँ युद्ध होने वाला है, तो उस युद्ध को रोकना ही क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। कि युद्ध की आशंका को रोकना कि भाई युद्ध वुद्ध ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए जो रोका जाता है उसे क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है। कि युद्ध की आशंका को रोकना क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। कि आपका युद्ध होने वाला है एक देश का दूसरे देश से, तो उस आशंका को, मतलब युद्ध की आशंका मतलब कि शक हो रहा है कि हाँ कि कहीं ना कहीं युद्ध होने वाला है, उसी को रोकना, उसी युद्ध को रोकना क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। अब दूसरी सुरक्षा नीति निकल के आती है रक्षा। रक्षा मतलब अपना बचाव करना। तो कहता है युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। युद्ध रक्षा क्या होता है? यह रक्षा ये होता है युद्ध को सीमित करना, मतलब कि युद्ध एक लिमिटेड एरिया तक रहे, एक लिमिटेड क्या नाम उसमें संसाधन लगाए जाए, तो ये क्या कहलाता है? और इसी के साथ साथ इसमें युद्ध को समाप्त करना भी क्या कहलाता है? रक्षा कहलाता है। कि पहला, एक तो युद्ध को सीमित करिए, लिमिटेड करिए, ज़्यादा मत युद्ध फैलाइए या ज़्यादा बड़ा युद्ध मत कीजिए। ज़्यादा बड़ा युद्ध कीजिएगा या ज़्यादा बड़ा युद्ध होगा तो इससे क्या होगा? और भी लोगों की जान जा सकती है। तो युद्ध को सीमित करना, कम से कम करने की कोशिश करना युद्ध को, और उसको क्या करना? समाप्त करना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रक्षा कहलाता है। तो पारंपरिक सुरक्षा की नीतियां अगर हम बात करें, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा पारंपरिक सुरक्षा की कौन कौन सी नीतियां हैं, कि पुराने ज़माने में ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जिससे क्या किया जाता था? सुरक्षा की जाती थी।
तो पहली आ जाती है अवरोध। अवरोध क्या होता है? युद्ध की आशंका को रोकना, कि युद्ध होने वाला है तो उसको रोक दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। और रक्षा क्या है? रक्षा ये है कि युद्ध को सीमित करना, लिमिटेड करना, और इसके साथ साथ उसको समाप्त भी करना, क्या कहलाता है? रक्षा कहलाता है। अब इसी में आ जाता है नेक्स्ट, तीसरी जो सुरक्षा नीति है वो है शक्ति संतुलन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि शक्ति को क्या करके रखना? बैलेंस करके रखना, पावर को बैलेंस करके रखना, वो भी किससे? दूसरे देश से। मान लीजिए एक देश ये ए है और एक देश ये बी है, तो बी ने 100 हथियार बना लिए, तो ए को भी भाई 100 हथियार बनाने पड़ेंगे, तभी जाके ये क्या कर पाएंगे? शक्ति संतुलन कर पाएंगे, कि भाई दूसरा देश अगर हथियार बना रहा है तो इस देश को भी हथियार बनाने पड़ेंगे, कि कहीं ये हथियार बनाकर इस पर आक्रमण ना कर दे। तो इसमें क्या कहा जाता है? जब दोनों देशों के पास मेन शक्तियां या हथियार बराबर जैसे होते हैं तो उसको कहा जाता है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपने आसपास के देशों पर नजर रखना, कि मतलब शक्ति संतुलन मतलब ये होता है कि जो देश है वो क्या करे? अपने आसपास जो उसके देश हो उन पर क्या करे? नजर बना के रखे, और अपनी शक्ति को हमेशा उनकी शक्ति के बराबर रखना। यानी अगर वह सैन्य रूप से आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं तो खुद भी प्रयास करना है और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है। तो अब इसमें यही कहता है कि पहला, कि अपने आसपास के जो आपके देश के आसपास के जो देश हैं उन पर एक तो नजर बना के रखना, और अपनी शक्ति को हमेशा क्या करना? बढ़ाते रहना। और वो भी किसके अनुसार? कितनी बढ़ाते रहना? जितने आसपास के देशों के बराबर पास है या उनके बराबर करके रखनी है। तो मेन शक्ति संतुलन यही है कि पहला, एक तो अपने आसपास के जो देश हैं उन पर क्या करना? नज़र बना के रखना। कुछ छोटे देश हैं, कुछ बड़े देश हैं, तो छोटे देशों से इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जो बड़े देश हैं तो उन पर नज़र बनाए रखना कि भाई कहीं वो अपनी शक्ति विकसित तो नहीं कर रहे, ज्यादा हथियार तो नहीं बना रहे, और अगर वो बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बराबरी करनी पड़ेगी उनकी। क्यों? अगर बराबरी नहीं करोगे तो कभी भी वो आप पे क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। तो यही कहता है अपनी शक्ति को हमेशा उन दूसरे देशों की शक्ति से क्या करके रखना? बराबर करके रखना, और अपने आप को सैन्य रूप से क्या करना? ज्यादा शक्तिशाली बनाना, और इसके साथ साथ अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको भी क्या करना? मेन बढ़ाते रहना। कि पहला तो अपनी जो जैसे तकनीक होगी, टेक्नोलॉजी हो गई, या सैन्य जो शक्ति है उसको क्या करना? शक्तिशाली बनाना, और इसके साथ साथ शक्तिशाली बनाने के साथ साथ उसको मेन आगे भी बढ़ाना, मतलब कि उसको विकसित भी करना, ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी भी लेके आना, ताकि वो क्या कर सके? दूसरे देश से टक्कर दे सके, जिससे कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत ना करे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। शक्ति संतुलन, ये ए देश है, ये बी देश है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे बी बना लिया, बी ने बना लिया 100 हथियार, तो ए को भी कितने बनाने पड़ेंगे? 100। क्यों? अगर ये बी के जितने नहीं बनाएगा तो बी इस पर कभी भी क्या कर सकता है? हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। और इसका मेन मकसद, मेन इसका तोड़ क्या है? कि अपने आसपास के देशों से हमेशा क्या करना? सैन्य शक्ति को इनके बराबर करके रखना, और इसके साथ प्रौद्योगिकी, तकनीक, टेक्नोलॉजी इनके बराबर करके रखना। क्यों? अगर आपने बराबर करके नहीं रखी तो ये क्या कर सकते हैं? बी वाला भी हमला कर सकता है। तो शक्ति संतुलन यही है कि अपने आसपास के देशों पर नजर रखना, और इसके साथ साथ नजर रखने के साथ साथ अपनी शक्ति को भी क्या करना? बढ़ाते रहना, और ज़्यादा शक्तिशाली होना, ताकि अगर कहीं दूसरे देश से क्या हो जाए? युद्ध हो जाए, तो युद्ध में क्या हो? बराबर की टक्कर आप दे सको। और इसके साथ अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाते रहना, और अपने देश को क्या करना? शक्तिशाली बनाना, जिससे कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत ना करे। तो
अभी हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि पारंपरिक सुरक्षा की कौन कौन सी नीतियां हैं। तो पहली नीति निकल के आती है अवरोध। अवरोध मतलब युद्ध की आशंका को रोकना, कि युद्ध होने वाला है उसको वहीं पे रोक देना, तो वो क्या कहलाता है, अवरोध। रक्षा क्या होता है, युद्ध को सीमित करना, ज़्यादा बड़े लेवल तक न ले जाना और उसको जल्दी से जल्दी क्या करना, समाप्त करना, वो क्या कहलाता है, रक्षा कहलाता है। शक्ति संतुलन क्या है, शक्ति संतुलन यही है कि अगर कोई एक देश जितने हथियार बना रहा है तो दूसरे देश को भी उतने ही हथियार बनाने पड़ेंगे, तभी जाके शक्ति क्या हो पाएगी, संतुलित हो जाएगी। अगर दूसरा देश ज़्यादा बना लेता है और उसके आसपास अगर वो कम मेन हथियार बना के रखता है तो इसको शक्ति संतुलन नहीं बल्कि शक्ति असंतुलित हो जाएगी, कि एक देश के पास ज़्यादा चली जाएगी और दूसरे के पास कम हो जाएगी। तो शक्ति संतुलन में यही है कि मेन अपने आसपास के देशों जो छोटे हैं बड़े उन पे नज़र बना के रखना और अपनी शक्ति को हमेशा क्या करना, मेन उनके बराबर करके रखना, दूसरे देशों के बराबर करके रखना और अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना और इसके साथ अपनी सैन्य शक्ति को क्या करना, बढ़ावा देना, ताकि युद्ध होने पर वो टक्कर भी दे सके। और अगर शक्ति संतुलित होगी तो कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।